भगवान नारायण के पूजन की विधि। पुरोहित वसु कहते हैं, ब्रह्मपुत्री मोहिनी देवताओं, ऋषियों, पितरों और तथा अन्य प्राणियों का तर्पण करने के पश्चात मौन भाव से आचमन करके समुद्र के तट पर एक चौकोर मंडप बनाए। उसमें 4 दरवाजे रखे। उनकी लंबाई चौड़ाई 1 हाथ की होनी चाहिए। मंडप बहुत सुंदर बनाया जाए। इस प्रकार मंडप बनाकर उसके भीतर कर्णिका सहित अष्टदल कमल अंकित करे। उसमें अष्टाक्षर मंत्र की विधि से अजन्मा भगवान नारायण का पूजन करे। हृदय में उत्तम ज्योतिष स्वरूप ओमकार का चिंतन करके कमल की कर्णिका में विराजमान ज्योतिष स्वरूप सनातन विष्णु का ध्यान करे। फिर अष्टदल कमल के प्रत्येक दल में क्रमशः मंत्र के एक एक अक्षर का न्यास करे। मंत्र के एक एक अक्षर द्वारा अथवा संपूर्ण मंत्र द्वारा भी पूजन करना उत्तम माना गया है। सनातन परमात्मा विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र से पूजन करे। तदनंतर हृदय के भीतर भगवान का ध्यान करके 12 कमल की कर्णिका में भी उनकी भावना करे। भगवान की 4 भुजाएं हैं, वे महान सत्यमयी हैं। उनके श्रीअंगों की प्रभा कोटि कोटि सूर्यों के समान है। वे महायोग स्वरूप हैं। इस प्रकार उसका चिंतन करके क्रमशः आह्वान आदि उपचार द्वारा पूजन करे। आह्वान मंत्र: मीन, वराह, नृसिंह एवं वामन अवतारधारी वरदायक देवता भगवान नारायण मेरे सम्मुख पधारे। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। आसन मंत्र: यहाँ कमल की कर्णिका में सुंदर पीठ पर कमल का आसन बिछाया हुआ है। मधुसूदन, अब प्राणियों का हित करने के लिए आप इस पर विराजमान हो। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। अर्घ मंत्र: त्रिभुवन पतियों के भी पति, देवताओं के भी देवता, इंद्रियों के स्वामी भगवान विष्णु को नमस्कार है। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। पाद्य मंत्र: देव पद्मनाभ, सनातन विष्णु, कमल नयन मधुसूदन, आपके चरणों में ये पाद्य पांव पखारने के लिए जल समर्पित हैं। आप इसे स्वीकार करें। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। मधुपर्क मंत्र: महादेव, पुरुषोत्तम, ब्रह्मा आदि देवताओं ने आपके लिए जिसकी व्यवस्था की थी वही मधुपर्क में भक्तिपूर्वक आपको निवेदित करता हूँ, कृपया स्वीकार कीजिए। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। आचमनीय मंत्र: भगवान, मैंने गंगा जी का स्वच्छ जल जो सब पापों को दूर करने वाला तथा कल्याणमयी है, आचमन के लिए भक्तिपूर्वक आपको अर्पित किया है, कृपया ग्रहण कीजिए। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। स्नान मंत्र: लोकेश्वर, आप ही जल, पृथ्वी तथा अग्नि और वायु रूप है। मैं जीवन रूप जल के द्वारा आपको स्नान कराता हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। वस्त्र मंत्र: देव के केशव, ये दिव्य तंतुओं से युक्त यज्ञ वर्ण समन्वित तथा सुनहरे रंग और सुनहली प्रभा वाले 2 वस्त्र आपके सेवा में समर्पित है। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। विलेपन मंत्र: केशव, मुझे आपके शरीर और चेष्टा का ज्ञान नहीं है। मैं तो ये गंध मतलब रोली चंदन आदि निवेदित किया है, इसे लेकर अपने अंग में लगाइए। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। यज्ञोपवीत मंत्र: भगवान ब्रह्मा जी के ऋग, यजुर और सामवेद के मंत्रों से जिसको त्रिगुण बनाया है, वह सावित्री ग्रंथ से युक्त यज्ञोपवीत मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। अलंकार मंत्र: माधव, अग्नि और सूर्य के समान चमकीले तथा दिव्य रत्नों से जटित ये दिव्य आभूषण आपके श्रीअंगों की शोभा बढ़ाएंगे। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। पूर्वोक्त अष्टदल कमल के पूर्व दल में भगवान वासुदेव का और दक्षिण दल में श्री शंकरषण का न्यास करे। पश्चिम दल में प्रद्युम्न का तथा उत्तर दल में अनिरुद्ध का न्यास करे। अग्निकोण वाले दल में भगवान वाराह का तथा नैऋत्य दल में श्री नृसिंह का न्यास करे। वायव्य दल में माधव का तथा ईशान दल में भगवान त्रिविक्रम का न्यास करे। अष्टाक्षर देव स्वरूप भगवान विष्णु के सन्मुख गरुड़ जी की स्थापना करनी चाहिए। भगवान के वाम भाग में चक्र और दक्षिण भाग में शंख की स्थापना करे। इसी प्रकार उसके दक्षिण भाग में महागदा
कौमुदी और वाम भाग में सांग धनुष नामक धनुष को स्थापित करे। दक्षिण भाग में दो दिव्य तर्कस और वाम भाग में खड़ग का नाश करे। फिर दक्षिण भाग में श्रीदेवी और वाम भाग में पुष्ट देवी की स्थापना करे। भगवान के सन्मुख वनमाला, श्रीवत्स और कौस्तुभ रखे। फिर पूर्व आदि चारों दिशाओं में हृदय आदि का न्यास करे। कोण में देवदेव विष्णु के अस्त्र का न्यास करे। पूर्व आदि 8 दिशाओं में तथा नीचे और ऊपर क्रमशः इंद्र, अग्नि, यम, निरुति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, अनंत तथा ब्रह्मा जी का उसके नाम मंत्रों द्वारा पूजन करे। इसी विधि से पूजित मंडलस्थ भगवान जनार्दन का जो दर्शन करता है वह भी अविनाशी विष्णु की में प्रवेश करता है। जिसने उपयुक्त विधि से एक बार भी श्री केशव का पूजन किया है वह जन्म, मृत्यु और जरावस्था को लांघकर भगवान विष्णु के पद को प्राप्त होता है। जो आलस्य छोड़कर निरंतर भक्तिभाव से भगवान नारायण का स्मरण करता है उसके नित्य निवास के लिए श्वेतद्वीप बताया गया है। नमः सहित ओमकार जिसके आदि में है और अंत में भी नमः पद से सुशोभित है, ऐसा नारायण का नारायण नाम संपूर्ण तत्वों का प्रकाशक मंत्र कहलाता है। उसका स्वरूप है ओम नमो नारायण नमः। इसी विधि से प्रत्येक को गंध, पुष्प आदि वस्तुएं क्रमशः निवेदित करनी चाहिए। इसी क्रम से 8 मुद्राएं बांधकर दिखावे। तदनंतर मंत्रवेता पुरुष ओम नमो नारायण इस मूल मंत्र का 108 बार या 28 बार अथवा 8 बार जप करे। किसी कामना के लिए जप करना हो तो उसके लिए शास्त्रों में जितना बताया गया हो उतनी संख्या में जप करे अथवा निष्काम भाव से जितना हो सके उतना एकाग्र चित्त से जप करे। पद्म, शंख, श्रीवत्स, गदा, गरुड़, चक्र, खड्ग और सांगधनुष ये 8 मुद्राएं बताई गई है। सुबह जो लोग शास्त्रोक्त मंत्रों द्वारा श्री हरि की पूजा का विधान न जानते हो वे ओम नमो नारायणाय इस मूल मंत्र से ही सदा भगवान अच्युत का पूजन करें।